होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कनेक्ट हुआ सर आपका? दे रहा 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये वाला आईडी टाइप करना, ठीक है। नेविगेशन पाथ क्या बताता है? नेविगेशन से क्या समझ में आता है? मतलब मतलब कुछ भी डायरेक्शन कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो या फिर कहाँ पे जा रहे हो। सिंपल सी रूल। अभी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओगे तो पीडब्ल्यूडी क्या करता है कि ये करंटली वर्किंग डायरेक्टरी का नेम प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो, डायरेक्टरी समझ में आता है सबको। डायरेक्टरी और फोल्डर सेम चीजें होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी भी। तो हम क्या कर रहे हैं कि किस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो उसका क्या करेगा वो, नेम प्रिंट करता है। सपोज मानते हैं मैं होम पे कर रहा हूँ, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कमांड चला है, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, होम डायरेक्टरी के अंदर। किसी भी यूजर पे काम कर रहा है, सपोज मानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक दूसरे यूजर का है, कोई यहाँ पे नहीं है। देख लेता हूँ मेरे पास कोई यूजर है। एक स्टूडेंट है मेरे पास। देखो होम के अंदर स्टूडेंट नाम का यूजर है, वहां पे काम कर रहा हूँ। बाहर आता है यहाँ से, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओगे तो क्या बताता है वो, पाथ बताता है। करो स्लैश होम में जाओगे, पीडब्ल्यूडी कमांड चला के चेक करो। पीडब्ल्यूडी कमांड चलाना सिखा रहा है बेसिकली कि कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि किस लोकेशन में आप काम करो, सिंपली पीडब्ल्यूडी वाला कमांड चलाओगे, क्या करता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम प्रिंट करता है। या सिंपली आपको नहीं पता क्या होता है पीडब्ल्यूडी, मैन करोगे, पीडब्ल्यूडी कमांड टाइप करोगे, तो ये क्या बताता है, प्रिंट करता है नेम ऑफ द करंटली वर्किंग डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी क्या करेगा, नेम प्रिंट करेगा आपको बेसिकली, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से बाहर आने के लिए सिंपली क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? ठीक है, एलएस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास फाइल है, सीडी करता है, मैं स्टूडेंट नाम की यूजर है वहां पे जाता है, पीडब्ल्यूडी कमांड चलाता हूँ। मैनुअल पेज रीड करने के लिए मैनुअल मेन कमांड होता है। किसी भी चीज के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंपली उस चीज के मैनुअल पेज रीड करो, उसके बारे में एक्स वाई जेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगा सारे के सारे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन काम करो तो भी मिल जाएगा, ऑनलाइन करो तो भी मिल जाएगा। कई बार होता है कि हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है, तो अगर हम सिस्टम से हेल्प कैसे लेंगे वहां पे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओगे तो क्या बताता है, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, होम के अंदर स्टूडेंट है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूज द सीडी कमांड। सीडी कमांड क्या करता है, सेल करंटली वर्क, जो करंटली वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसमें जाने चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। सीडी कमांड क्या करते हैं, बेसिकली चेंज डायरेक्टरी के लिए हम यूज करते हैं। सपोज मानते हैं कि मेरे को सीडी नहीं पता है, सिंपली मैं क्या करता है यहाँ पे मेन कमांड टाइप करता है, सीडी वाला कमांड यूज करता हूँ। सीडी से नहीं आया, नहीं आता है। अच्छा, सीडी कमांड के साथ यूज कर सकता है ऑप्शन। जिस डायरेक्टरी पे आप काम करो उस डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सीडी कमांड का यूज केस करते हैं, ठीक है। क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे यहाँ से, सीडी करो। और भी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट में कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली सीडी कमांड चलाऊंगा तो कहाँ ले जाएगा, ये डायरेक्टरी। जब भी काम करो तो मेक श्योर करना कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये जो टिल्ड के साइन आता है यहाँ पे, ये होम लोकेशन को डिनोट करता है। आप कहीं भी किसी भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, सिंपली सीडी कमांड चलाओगे तो सीधा कहाँ ले जाएगा वो, होम डायरेक्टरी पे ले जाएगा। अब सीडी करते हैं, स्लैश होम में जाते हैं, होम के अंदर स्टूडेंट है तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, स्टूडेंट। मैंने पूरा पाथ के लोकेशन बता दिया ना कि मेरे को जाना है कहाँ पे।
अब देखो स्टूडेंट के अंदर ये वाला फाइल है, अगर सीडी करता मैं लिनक्स नाम का फाइल है यहाँ पे, वहां पे जाऊंगा मैं। अभी पीडब्ल्यू कमांड चला के चेक करता, मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, होम के अंदर एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर लिनक्स नाम के कमांड नाम का फाइल है, फोल्डर। देखो यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे एक फोल्डर था, उसके अंदर बहुत सारे काम किया हुआ था मैंने। मेरे में ये आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आपके पास भी यही होगा सेम, ये स्टूडेंट नाम के आपके नाम पे खुद का नाम पे एक फोल्डर बनता है बाय डिफॉल्ट, जब आप यूजर क्रिएट करते हैं ना उस टाइम पे, ठीक है, तब वो कमांड भी यूज कर सकते हो। समझ में आया इतना? हो जाएगा, हो जाएगा। गुड। सीडी करेगा तो बाहर आ जाएगा सिंपली। फिर से मैं क्या करता हूँ, सीडी करता हूँ, होम के अंदर जाता हूँ, होम के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर लिनक्स नाम का फाइल है, वहां पे गया, लिनक्स के अंदर एक साइबर वन नाम का फोल्डर है। पीडब्ल्यू कमांड चलाया मैं यहाँ पे, कर तो दिया मैं ऐड इसको। अभी देखो कितने डायरेक्टिव आगे हूँ मैं, होम के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट का लिनक्स है, लिनक्स के अंदर साइबर वन नाम का फोल्डर है। सपोज मानते हैं मेरे को एक डायरेक्टिव पीछे जानना, सीडी करोगे, डॉट डॉट करोगे तो क्या करेगा वो, ये एक डायरेक्टिव पीछे ले जाएगा। हाँ, फाइल करना, फोल्डर का नेम है ये। फीडिंग करा, फाइल निकाली, फिर डब्ल्यू करा, फिर होम जो फाइल आ गई, हम्म। उसके बाद में फिर सीडी करना है। सीडी करो, डॉट डॉट करो। ये नहीं समझ में आता तो दोबारा बताता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से बाहर आते हैं, सिंपल सीडी कमांड चलाओ, सबके सब होम पे जाओ, और mkdir करो, एक फोल्डर बनाओ, किसके नाम पे, साइबर वन बनाओ, और सीडी करना, फिर साइबर के अंदर जाना, ठीक है, फिर से एक फोल्डर बनाओ, क्या करना, mkdir करना, सिक्योरिटी नाम का फोल्डर बनाओ, फिर सीडी करो, सिक्योरिटी में जाओ, सिक्योरिटी के अंदर जाके एक फोल्डर और बनाना है मेरे को, mkdir करा, टेस्ट के नाम पे फोल्डर बनाओ, सीडी करो, फिर से किस में जाना है मेरे को, टेस्ट में जाना है। अब पीडब्ल्यू कमांड चला के चेक करो आप कहाँ पे काम कर रहे हो। आप किस पे काम कर रहे हो, डॉलर के साइन पे, तो इस पे ये वाला कमांड चलाना, ठीक है, रूट पे चले जाओ, सूडो करो और हाइफन आई कर देना, ठीक है, रूट पे जा करके। जो आपने स्लैश लगाया सीडी के बाद आगे सिक्योरिटी स्लैश, ये जरूरी है लगाना है? नहीं, वो मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ, ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है वो ऑटोमेटिकली पिक कर, हाँ हाँ चला जाएगा बिल्कुल, ठीक है, इसको क्लोज कर देना। थैंक यू। यानी इसको बाहर निकाल दे, चेयर को अपना है किसका है, हो गया, गुड। समझ में आ रहा है, बेसिकली मैं फोल्डर बनाना सिखा रहा हूँ, अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, आगे एक टॉपिक है जहाँ पे हम फोल्डर बनाते हैं, गुड, अभी बनाते हैं ना। समझ में आ रहा है तुम्हें, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है, नीतीश, क्या है, नीतीश यादव या नीतीश पासवान, नीतीश पासवान भी है ना बिहार में कहीं पे, नीतीश यादव की पासवान ऐसे कुछ है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार है, हैं हैं वो, देखो यार, कुछ करेगा तो बंदा वोट तो देता ही है, ऐसी बात तो नहीं है, मेनली ये है कि तुम्हारे पास, क्लास के अंदर ही होम है ना, हो गया आपका, समझ में इतना क्लियर है।
अभी पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओ, देखो कितने डायरेक्टिव आगे हो। मैं 1 2 3 चौथे डायरेक्टिव में मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे टच कमांड चलाओ और एक फाइल बनाते हैं किसके नाम पे। हाँ, टेस्ट के अंदर एक फाइल बना दो। और मेरे को कितना फाइल चाहिए इसके अंदर, करीब 20 फाइल चाहिए। और इंटर कर दो। हाँ, एलएस कमांड चलाओ, देखो कितना फाइल बना दिया उसने, 20 फाइल क्रिएट कर दिया। मैंने फाइल का नाम दिया था crow.in। आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, वो उसके नाम पे क्या कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। करली बेसिस की यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को एक ही नाम से मेरे को कितना फाइल चाहिए था, 20 फाइल चाहिए था। उसने क्या किया, मेरे लिए 20 फाइल बना दिया, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, एलएस करो, ठीक है। आपका हुआ, हमारा हुआ, ठीक है। सर वो फाइल ओपन करना ना, जब आपने फाइल ओपन करना बचा लोग कितना हो जाएगा। देखो अभी ना मैं या इतना काम किया हूँ। ये बनाई फोल्डर, ये फोल्डर, तो ये फोल्डर शो फोल्डर एलएस कमांड कहाँ चलाया आपने कहीं पे। हाँ जी, एलएस कमांड चलाओ फिर तो जाओगे उसमें, करली बेसिस। सी प्लस प्लस यूज कर पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे आप बहुत यूज करते हैं इसका। सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह जब पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत यूज करना सीख जाओगे। ये तो थिंक मैं जब सी प्लस प्लस पढ़ रहा था, सी पढ़ रहा था, तब भी सीखा अलग अलग ट्रेनर है अलग अलग काम के लिए। फिर तो टाइम ही नहीं फ्री है, 5 से से थोड़ा टाइम के लिए फ्री है, नहीं तो काट हो जाएगा। इस बैच में कितने बच्चे हैं? फिर मुझे पढ़ने पड़ेगा ना दोबारा से, इसको पढ़ाना है तो। मेरे को बच्चे बोलते हैं पैटर्न पढ़ा, तो मैं यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई। जैसा ये पाठन के अंदर है। बहुत इजी एकदम, एकदम बहुत इजी है। और सारी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा easy है। बिल्कुल भी यार नहीं होगी वो, तब तक लगता है जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आता है। जब तक एक बार चीजें समझ में आते तब वो आपके लिए इजी लगता है, वो स्टार्टिंग में हर एक चीज हार्ड ही लगता है। क्या? ये नहीं मिलेगा बुक के, तो दूसरा मिलेगा आपको, जो क्रॉ वाला मिलेगा ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा चेंजेस होता है चीजें वहां पे। क्या कह रहे हैं? कंपल्सरी है। देख जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे जब मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली उठाएगा ये। अगर आप इसी फोल्डर में काम करो, स्लैश लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सीडी वाला कमांड चलाओगे उस फोल्डर में चला जाएगा। कितना हो जाएगा। अभी क्या सिखा रहा था मैं, सीडी कमांड चलाना, लिख लिया। फटाफट नोट डाउन कर लो, यहाँ से यहाँ तक कमांड सबके सब। नोट्स बना रहे हो आप लोग सब लोग कि नहीं, कल दिखाना, ठीक है। आज तो फाइन लगा रहे ऑलमोस्ट सबने कॉपी लेकर आया है शायद, लेकिन कॉपी लेके आया ऑलमोस्ट सबके सब। नोट्स बनाने का फायदा ये आना कि जब तुम्हें सपोज मानते तुम्हारा 12 मॉड्यूल होता है ना, तो जब तक तुम जाते हो वहां तक तुम पिछला भूलने लगते हो, बट बेसिक कमांड तुम्हें याद रहता है।
लेकिन अगर तुम्हें दोबारा रिकॉल करना है तो तुम अपना नोट चेक करोगे ना एक बार, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा मैंने क्या क्या चीजें किया है और कितना करना है मेरे को। दोबारा से रिकॉल करोगे तो हो जाएगा। हो गया? ठीक है, हो गया आपका, तुम्हारा हो गया। अभी हम क्या सीख रहे थे, सीडी कमांड क्या करता है, चेन डायरेक्टरी के लिए हम यूज करता है। शेल मीन्स किसी भी एक डायरेक्टरी पे काम करो दूसरी डायरेक्टरी पे हम जाने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 1 2 3 4 डायरेक्टरी पीछे, अगर मैं सिंपल यहाँ से सीडी करूंगा तो कहाँ ले जाएगा वो मेरे को, सीधा होम डायरेक्टरी पे ले जाएगा, रूट पे ले जाएगा। अगर मैं यहाँ से सीडी करता हूँ टेस्ट वाला डायरेक्टरी में जाता हूँ तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा, नो सच है ही नहीं यहाँ पे। इस लोकेशन पे अगर डेटा नहीं होगा तो नहीं जाने देगा आपको। लेकिन अगर आपको पता है कि डेटा का लोकेशन कहाँ पे रखा, फोल्डर है कहाँ पे, आपको अगर पता है कि होम के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर क्या था, पता नहीं कहाँ गया, हाँ साइबर वन था। मैं वही सोच रहा था लिनक्स के अंदर था। देखो यहाँ पे साइबर नहीं है, यहाँ पे नहीं है साइबर, अगर दिखाता हूँ तो आई थिंक वहां पे गया होगा ये है तो सही साइबर यहाँ पे। ईडी कर रहा, स्टूडेंट में जाते हैं, एलएस करता हूँ। अच्छा, तो जो साइबर वन है स्टूडेंट के अंदर नहीं है, ये बाहर ही है ये। अगर मैंने सीडी करा, होम के अंदर है, ठीक है, होम के अंदर साइबर है, यहाँ पे क्या एलएस करता है, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी नाम का फाइल है, ठीक है। एलएस करके देखते हैं, यहाँ पे भी फाइल है, कौन सा, टेस्ट नाम का फोल्डर है। अभी सिंपल सीडी करते हैं, यहाँ पे आ गया। अगर मेरे को डायरेक्टली टेस्ट पे जाना है वापस, मेरे को होम के अंदर क्या है, साइबर है, साइबर के अंदर क्या है, सिक्योरिटी के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है। तो मेरे को पूरा लोकेशन बताने पड़ेगा कि मेरे को एक्चुअल में जाना है कहाँ पे। हाँ मतलब पूरा आपको पाथ क्या करने पड़ेगा, बताने पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप डायरेक्टली जाने की कोशिश करोगे, सपोज मानते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ और डायरेक्टली मैं सीडी करता हूँ और सिक्योरिटी वाला फाइल सर्च कर रहा था। वैसे अगर नहीं पता फाइल है कि नहीं, सिंपली टैब बटन प्रेस करोगे ना, इससे रिलेटेड कोई फाइल होगा इस वाले लोकेशन पे तो दिख जाएगा, पर यहाँ पे है नहीं। तो डेटा है कहाँ पे, होम के अंदर है। जैसे मैंने टैब प्रेस किया ऑटोमेटिकली क्या किया, फाइल उठा लेगा। देखो टावर है, टैब बटन प्रेस किया पहला, दूसरा प्रेस किया, पूरा फाइल ले लिया अपने आप ही। हाँ मल्टीपल फाइल होगा तो वो दिखा देगा आपको। अगर सिंपली जानना चाहते हो कि इस फाइल के अंदर क्या है, मुझे नहीं पता, सिंपली कमांड चलाओगे ट्री वाला, और होम के अंदर साइबर है, साइबर वन को एंटर करके देखो, साइबर वन के अंदर कितना सारा फाइल है, होम के अंदर साइबर है, साइबर के अंदर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर टेस्ट नाम का फाइल है, फोल्डर है, टेस्ट के अंदर ना इतने सारे फाइल क्या किया मैंने, बना रखा। अगर खाली होम ट्री होम चलाते तब भी दिखाना चाहिए तो तभी भी दिखा देगा, तभी आपको सारे डेटा दिखाएगा। होम के अंदर जितना फाइल होगा ना, सारे डेटा लिस्ट आउट करेगा। अब देखो होम के अंदर कितना सारा डेटा है, पहले यहाँ पे होम के अंदर ये था, पहला वाला चलाया था मैंने, दूसरे वाला में देखो यहाँ पे होम के अंदर साइबर है, साइबर के अंदर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है, टेस्ट के अंदर इतने सारे फाइल है। उसके बाद यहाँ पे साइबर डॉट टीएक्सटी करके कोई फाइल बना हुआ, फिर स्टूडेंट नाम का फोल्डर था मेरा ओरिजिनल, उसके अंदर ये सारे डेटा काम किया हुआ है, देखो दिखा रहा है। देखो लिनक्स वाले कमांड के अंदर इतने सारे काम किया हुआ है। हाँ जी, 1 मिनट देना, हाँ बता। फाइल वाली हम्म, कमांड
फाइंड स्लैश हाइफन नेम करके जो हम कमांड चलाते हैं हाँ वो भी कर सकते हो। करके दिखा। तो अगर मेरे को सपोज मानते मैंने क्या किया, फाइंड करता है, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे नेम करोगे तो टेस्ट नाम का फोल्डर ढूंढना था मेरे को, तो यहाँ पे जहां जहां टेस्ट लिखा हुआ था वो सारे के सारे क्या कर रहा है, लिस्ट कर देगा। लेकिन एक्चुअल मेरे को मेरे जो फाइल रखा हुआ कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ, इसके अंदर भी टेस्ट नाम का फाइल है। तो उसने दोनों लोकेशन दिया मेरे को, यहाँ पे भी है, यहाँ पे डेटा के अंदर भी टेस्ट नाम का फाइल है, यहाँ पे एक फाइल भी पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब तुम बताओ। ठीक है, कौन सा? ये आपने यहाँ इतना स्पेस पे दिया, इसे नीचे नीचे भी आपने स्पेस दिया इतना सारा, तो उसको बताने पड़ेगा कि आपको जो टेस्ट नाम का फोल्डर है वो है कहाँ पे एक्चुअल में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर ये जो आपने फाइंड के बाद स्लैश लगाया है ये सर रूट लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर मतलब वैसे ही लगाया आप? स्लैश इसलिए लगा, स्लैश क्या है, डायरेक्टरी, जितने भी फाइल वगैरह बनता है किसके अंदर बनता है, रूट में। इसके अंदर बनता है। तो सर अगर इसके हम अंदर जितने भी फाइल होगा, इससे किसके नाम पे, नाम मैंने एक डिफाइंड किया, मैंने टेस्ट नाम के जो भी फाइल या फोल्डर कुछ भी होगा यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे क्या करेगा, लिस्ट आउट कर देगा। किसी पर्टिकुलर यूजर के अंदर भी है, कुछ भी चीजें होगा, स्लैश क्या करते हैं, होम डायरेक्टरी का भी डिनोट करता है, स्लैश क्या अपने आप में डायरेक्टरी, स्लैश के अंदर ही सारे फाइल बनता है हमारा। हाँ जी सर, अगर मैं ठीक है, किसी पर्टिकुलर फाइल में देखना चाहूँ, मान लो मैंने होम होम में देखना है। तो होम का लोकेशन दे दो यहाँ पे। ओके, मतलब ये लोकेशन को बस वो करता है ना डिस्क्राइब हाँ कि। हाँ, ये ओके सर। चैप्टर 15 का कमांड है, वहां पे जाके सीखोगे थोड़ा सा हुआ। ओके 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 सर, थैंक यू। क्या करते हैं कि जब अपन को कहीं पे जाना होता है, एलएस यहाँ पे कहाँ जाना है आपको पहले बताओ। जाना कहाँ पे आपको, सीडी करो पहले, सीडी होम में जाओ, स्पेस, स्पेस दो पहले यहाँ पे, पहला स्पेस हमेशा देना। रुको, जब भी आप सीडी कमांड यूज करते हो तो पहला स्पेस दो, आपको जाना कहाँ पे, होम पे जाना है। एलएस करके देखो यहाँ पे फाइल है, किस में जाना अभी यहाँ पर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ पे, यहाँ पे इसमें जाना ना, सिक्योरिटी डालो, सीडी डालो, पहला स्पेस देना। अब सिक्योरिटी एस सी करो और टैब बटन प्रेस कर दो, अपने आप ले लिया, एंटर करके देखो, एलएस करके देखो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हमेशा स्पेस देना, तब हो जाएगा। यहाँ पे देखो टेस्ट वाला फोल्डर आ गया, अब सीडी करो और टेस्ट में चले जाओ, टी की ई करो और टैब बटन प्रेस कर दो, ले लिया। तो टैब बटन के यूज के इसलिए सिखा रहा ताकि जब आप काम करते हो तो आपको जो टाइपिंग की स्पीड है थोड़ा अच्छी हो जाए वहां पे चीजें काम करने के लिए। ठीक है, अब आगे एलएस करके देखो, यहाँ पे फाइल है आपके पास। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कमांड चला के चेक करो कि आप कितने डाटा में काम कर रहे हैं। सॉरी, अब देखो पहले होम के अंदर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर टेस्ट है, अगर डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट सर्च करोगे ना ढूंढोगे तो नहीं मिला है, क्योंकि उसको लोकेशन नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, इतना हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, टच कमांड चलाना। टच कमांड क्या करता है, एक फाइल क्रिएट करता है, उसके अंदर डेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, टच कमांड की यूज केस क्या करता है, सिंपली फाइल क्रिएट करेगा लेकिन एम्प्टी फाइल होता है, उसके अंदर डेटा नहीं होता। ठीक है, करो यहाँ पे इतना, ये बोल रहा है। इधर आके बैठ, तू उधर ही बैठ, तू इधर आ आगे। आराम से घेरना मत कुछ, और टाइम पे आया करो, बरदर कहाँ से आता है।
तो पास में ही है बिल्कुल, आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो बड़ा ही लगता है। घर से टाइम से निकला करोगे फिर। करता क्या है घर पे, पीजी में रहता है, घर वाले के साथ रहता है। हाँ तो फिर तो कुछ नहीं करता होगा। टाइम पे उठ जाकर भाई, टाइम पे सो जाकर तभी उठेगा। 2 बजे सोएगा तो सुबह 8 बजे तो बिल्कुल नहीं उठ पाएगा। ठीक है, हम क्या सीखने वाले, टच कमांड। टच कमांड क्या करते हैं, सिंपली फाइल के नाम क्रिएट करता है, उसके अंदर कोई डेटा वगैरह ऐड नहीं होता है, कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो आप, कहीं भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करना सीखा। हम क्या करने वाले हैं, अब फाइल क्रिएट करने वाले हैं। टच कमांड क्या करता है कि फाइल क्रिएट तो करता है, लेकिन फाइल के अंदर कोई डेटा नहीं, एम्प्टी फाइल होता है, बस फाइल का नाम प्रिंट करता है, बस क्रिएट करता है। हाँ वो भी वो सिखाया था ना सेकंड चैप्टर में, कैट कमांड यूज करना बताया था। कैट कमांड के साथ में बताया था ना, फाइल के अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं, लिखा था। ये बोले लिखा है। कुछ और बीम कमांड भी यूज करना सीखेंगे आगे। ठीक है, हेलो टेक्स्ट क्रिएट बटा चैट ऑल फाइल। हम्म अब बच्चे क्या मतलब, नींद खुलता है तो सोचते हैं क्लास ज्वाइन कर लिया जाए। देखो यहाँ पे क्या करता है, फाइल स्टेम करता है, खाली फाइल का नाम क्या करता है, प्रिंट करता है। टच कमांड से आप बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। टच करो और एक फाइल बनाओ। कौन है ये, प्लीज फोन साइलेंट कर लो यार, सबके सब। ठीक है, ये क्या किया, एक फाइल बना दिया मेरे लिए यहाँ पे। अब कैट करके देखो फाइल के अंदर कोई डेटा है, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ डेटा होता तो क्या करता, दिख जाता मेरे को। ठीक है, तो जब हम काम करते हैं ना टच कमांड के साथ में, तो टच क्या करता है बेसिकली यहाँ पे, ये एक्सटेंशन देने का नीड नहीं है आपको टच कमांड के साथ में। जैसे विंडो में क्या होता है, डॉट टीएक्सटी करके फाइल बनता है, डॉट पीपीटी डॉट डॉक करके फाइल बनता है, कुछ भी फाइल वगैरह बनाते वहां पे एक्सटेंशन यूज करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन यूज नहीं करते। तो यहाँ क्या कर रहा है, तो भी इसी बैच में है क्या, क्या नाम है तुम्हारा, है रोहित। मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, अब मेरे को टच कमांड चलाना है, लेकिन मेरे को फाइल कहाँ पे क्रिएट करना है, अलग अलग डाटा में क्रिएट करना है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल है। हाँ, यहाँ पे एक्सटेंशन देने का नीड नहीं होता है लिनक्स के अंदर। हाँ, बाय डिफॉल्ट टीएक्सटी फाइल ही होती है। यहाँ पे एक्सटेंशन आप देना चाहे, फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ मैं कि फाइल बनाया, फाइल 1 बनाता, डॉट टीएक्सटी आपको देना है। फॉर एग्जांपल कि आपको आइडेंटिफाई करोगे टेक्स्ट फाइल है, अगर आप नहीं भी देते हो, अगर आप एलएस कमांड चलो, जितने भी व्हाइट कलर में दिख रहा है सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही होता है, सिंपल फाइल होता है, जिसको हम डायरेक्टरी और फोल्डर बोलते हैं। जो भी ब्लू कलर में दिख रहा होगा सारे के सारे क्या है, फोल्डर है। हाँ, एक्सेल फाइल, ये कैसे पता चलेगा कि जो ऊपर फाइल है कौन सी फाइल है? ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, दैट्स इट। टेक्स्ट फाइल है बना। यहाँ पे लिनक्स के अंदर ना, लाइक आपको एक्सटेंशन का नीड नहीं होता। लिनक्स क्या बोलता है कि आप मेरे को एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बनाओ। अब ये भी आप फाइल में काउंट कर सकते हो।
अगर आपको नॉर्मली अपने टेक्स्ट फाइल बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करता डॉट टीएक्सटी वाला फाइल बनाते हैं, इसलिए लगाता हूँ मैं ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर इस तरह से फाइल मिलता है आपको कभी भी किसी भी लिनक्स मशीन में, तो समझे नॉर्मल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। मैं टच कमांड चलाता हूँ, मेरे को फाइल क्रिएट करना है कहाँ पे, होम के अंदर क्या है, साइबर है, साइबर के अंदर क्या था, सिक्योरिटी वाला फाइल था, और यहाँ पे मेरे को कितना फाइल चाहिए, किसके नाम पे फाइल चाहिए, फाइल चाहिए मेरे को साइबर डॉट टीएक्सटी के नाम पे चाहिए। मेरे को कितना फाइल चाहिए, मेरे को चाहिए करीब 10 फाइल चाहिए। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को इस डायरेक्टरी मेरे को काम करना है कहाँ पे, यहीं से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन लोकेशन मैंने कौन सा दिया, सिक्योरिटी वाले। जब भी फाइल क्रिएट करेगा तो कहाँ पे क्रिएट करेगा, सिक्योरिटी वाले। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है, अब ठीक, ठीक है। मेरे को देखना है कि फाइल है कहाँ पे, एलएस किया, -l किया, फाइल रखा कहाँ पे था, इसके अंदर है, साइबर वन के अंदर, साइबर के अंदर सिक्योरिटी है। देखो यहाँ पे इतना सारा फाइल बना दिया। मुझे इस वाले लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है अभी। मैं डायरेक्टली क्या किया, मैंने लोकेशन इसको असाइन कर दिया कि मेरे को वहां पे जो डेटा रखा है वहां वो डेटा क्या करो मेरे को दिखा दो आप, ठीक है। तो क्या करेगा वो, दिखा दिया, ठीक है, इतना हो जाएगा। फटाफट करो। ये इसके अंदर वो होगा ना, फाइल होगा, इसीलिए फाइल इसके अंदर एक और फाइल होगा टेस्टी करके, टोटल इतने डेटा है इसके अंदर, इस वाले फाइल में होगा। ये तो फाइल का साइज होती है, फाइल का साइज कितना है, ये 0 KB का फाइल है, ये इतना साइज का फाइल है इसके अंदर। और सीधा होकर बैठ ऐसा ना, टेढ़ा हो जाता है चेयर ना, बहुत हैवी नहीं है, क्योंकि गिर गया है तो बच्चे, इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ तो ये 5 मिनट तो वही फाइल आई है, उसको सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेट और किसी के फाइल बनाना, लास्ट जो भी जो भी आपने डायरेक्टरी किया है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है, आयुष का डायरेक्टरी फाइल बना रही है, आपकी डायरेक्टरी हो गया, आयुष का डायरेक्टरी, उसके बाद मैंने इसका डायरेक्टरी दिया, फाइल का नाम कुछ भी असाइन कर दिया, फाइल क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ये भी फाइल बनाएगा, क्या बनेगा, साइबर, इसको साइबर के अंदर फाइल चाहिए था, इसीलिए उसने साइबर को लोकेशन, फाइल क्या करेगा, साइबर के अंदर क्रिएट कर देगा, ठीक है। कितना क्लियर है, हो गया, याद अलग दिक्कत किसी को, आपका हो गया, क्यों नहीं हुआ, क्या गलती कर रहे हो, तो सच फाइल और डायरेक्टरी सिक्योरिटी के अंदर वो है, सिक्योरिटी बनाया था आपने साइबर के अंदर, एलएस करो और इसकी ब्राइटनेस बढ़ा पहले तो, गुड, कहाँ है, कहाँ आपने बनाया, कहाँ पे, पहले वो देखो, ये साइबर है कहाँ पे, पहले ये पता करते हैं कहाँ है यहाँ पे। ऑलरेडी आप होप में काम कर रहे हो, देखो यहाँ पे एलएस कमांड चलाओ, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना, तो फिर कैसे जाओगे, हिस्ट्री कमांड चलाना एक बार, एक दो तीन चार पाँच चार
सेटिंग करते हैं मतलब इस सर आपने पहले टच करके फाइल बनाई, ठीक है, एक मैंने फाइल में टच नाम है यश, ठीक है, और दूसरा में टच यश डॉट टेक्स्ट, ठीक है, फिर हमने इस पे चलेगा तो तुमने उसको दिया वाली फाइल बनाई दी है, मतलब समझा नहीं। टच डाल के टच कमांड चलाया, फिर हमने फाइल टेक्स्ट पे किया होम के अंदर क्या है, साइबर वन नाम का फोल्डर है, साइबर फोल्डर के अंदर सिक्योरिटी नाम का फोल्डर है। सिक्योरिटी वाले फोल्डर के अंदर मेरे को क्या फाइल चाहिए था, cyber.txt चाहिए था। टच वाली उस पे गई है। हाँ जी, अब देखो समझाता हूं दोबारा, यहाँ पे इधर देखो, एलएस के साथ में एन लगाना, लगा के देखो क्या आ रहा है। इधर देखो, टच कमांड चलाना समझ में आता है सबको, क्या करता है, फाइल क्रिएट करता है। इसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो इस फाइल के अंदर, लेकिन क्या करता है, फाइल का नाम क्या करता है, वो क्रिएट करता है। बात कर रहा है तो मत कर, 2 मिनट रुक जाए, इधर देख ले, उसके बाद कर लेना। अगर नहीं समझ में आता तो करके देखो, नहीं होता तो दोबारा करके दिखाता, ठीक है, क्लियर है। टच कमांड क्या करता है, अगर आपको याद है मैंने कुछ फाइल शेयर किया था सबको, यस सर, टच कमांड किस लिए यूज करता है, एक फाइल बनाता है, फाइल बनाता है, अंदर कुछ नहीं होता, वेरी गुड। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ जो डालना चाहते हो, ठीक है। कैट क्यों कमांड चलाते हैं, वो फाइल को रीड करने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक्सटेंशन मैंने दिया है इसलिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि .txt वाला फाइल है। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे एक्सटेंशन ही दो, आप इसके नाम पे भी फाइल बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, टच कमांड चलाना था मेरे को, लेकिन मेरे को फाइल कहाँ पे चाहिए था, सिक्योरिटी के अंदर चाहिए थी। एक सिक्योरिटी नाम का फोल्डर है, कहाँ पे, सिक्योरिटी होम के अंदर जाओगे, होम के अंदर साइबर वन बनाया था, साइबर वन के अंदर क्या बना था मैंने, सिक्योरिटी नाम का फोल्डर था। मेरे को कहाँ पे क्या चाहिए था, सिक्योरिटी के अंदर ये वाला फाइल चाहिए था, ठीक है। मैं काम कहाँ पे कर रहा था, एस वाला साइन पे काम कर रहा हूँ। ये किसका होता है, मैं किसी भी डायरेक्टरी में काम कर सकता हूँ ना। आप उसकी क्या करोगे, लोकेशन बताओगे तभी तो जाएगा वहां पे बंदा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैकेट आ रहा है डिलीवर करने के लिए, फॉर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी, आप उसको लोकेशन नहीं बताओगे, पूरा एड्रेस, तो क्या आपके घर पे पैकेट डिलीवर करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो फोन करता रहेगा आपको और दिमाग खराब करेगा वो अलग से। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टच कमांड तो मेरे को चलाना है। मैं काम कहाँ से कर रहा हूँ, रूट से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम कहाँ पे करना है, इसके अंदर करना है। फाइल का नाम क्या देना है मेरे को, cyber.txt के नाम पे मेरे को कितना फाइल चाहिए, 10 फाइल चाहिए। करली बेसिस के लगाओगे तो यह क्या करता है, इसके अंदर जो भी फाइल का नाम दोगे, असाइन करोगे, क्या करेगा, जितनी फाइल चाहिए, कोई 1000 फाइल चाहिए, 10,000 फाइल चाहिए, एक ही नाम से क्या करेगा, आपके लिए क्रिएट कर देगा। अब बताओ यहाँ पे किसको कंफ्यूजन है। अभी देखो, अभी मेरे को लिस्ट करना है, एलएस के साथ में हाइफन एल क्यों लगाते हैं, लॉन्ग लिस्टिंग के लिए। एलएस बेसिकली क्या करता है, लिस्ट करता है। एलएस के साथ में हाइफन एन लगाते हैं, एल लगाते हैं, लॉन्ग लिस्टिंग। आपको सेकंड बुक पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, उसमें समझाया था। हाइफन ये क्या है, मेरा एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एक ऑप्शन लगाने के बाद में मेरे को किस में देखना था, कि मेरे को देखना था कि सिक्योरिटी नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर क्या डेटा रखा हुआ है। मेरे को क्या देखना था, सिक्योरिटी नाम का फोल्डर है, क्या डेटा रखा। फॉर एग्जाम्पल की आपके एनरोलमेंट आईडी डालते हैं हम, आपकी डेटाबेस में हम आपके एनरोलमेंट, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को आपका एनरोलमेंट आईडी पता है। मैं जैसे उस डेटाबेस में आपकी एनरोलमेंट आईडी डालूंगा, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, मेरे को सारे डेटा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि एलएस किया, मैंने पूरा लोकेशन दे दिया। होम के अंदर साइबर वन है, साइबर वन के अंदर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर जितने भी डेटा है, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो, सारे के सारे क्या करोगे आप, लिस्ट करोगे। अब बताओ यहाँ पे किसको कंफ्यूजन है, दोबारा बताता हूँ किसी को। अगर हमें इस जगह पे और भेजना हो तो कहीं और को लोकेशन दे दो, कहीं भी दे दो, तुम्हें लोकल पर चाहिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे टच कमांड चलाओ, ये चलाया तो है मैंने यहाँ पे, हो जाएगा। ये एक मिनट इधर बताने से ये तो गलती आ रहा है, फिर आप मतलब टोटल बोलना करते हैं, अच्छा ये मेरी होम के अंदर, यूजर के अंदर है और क्या हो रहा है।
आपके आप बता रहे थे ना कि सिक्योरिटी के अंदर 4 फाइल आते हैं, तो ये आइडेंटिटी LS कर गया, आगे में हो गया मैंने ना बस ये कैसे ठीक है, हम उसको क्लियर करते हैं। इसके ठीक है, कुछ बोल मैं आज मुझे ये बेसिकली अब सीधी कर ले फोन पे जाते हैं, फोन के अंदर और फोल्डर होगा, ये वाला एक फोल्डर बना हुआ बना ले, रूट के अंदर थोड़ी है अगर आपके पास परमिशन नहीं है टच बना आपके पास ये प्राइमरी है आपका, हाँ ये प्राइमरी, आपने उसको एटलीस्ट कनेक्ट किया था, एक बार किया था, कुछ भी बाद जब आप शुरू में दे रहे थे वो जो क्या करा दिया सही भाई, तो जो नहीं होगा आप दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अभी तो फिलहाल अपने कहीं यार कमांड का काम चला शुरू कर हाँ ठीक है, क्लास में डालता अभी तब अभी कुछ नहीं और आयुष सही करो आई नाम ये पहला इतनी भाई नहीं है आया नहीं लिखने वाला काम लगा मुझे बाहर ही हाँ नहीं ना आपका पासवर्ड से दोबारा डालो, ये आपके पास ना ये सूडो कमांड चलाने का परमिशन नहीं है, तो आपके पास काम करने का परमिशन नहीं है। अगर आपने इससे लॉग इन किया, इसके पास सूडो कमांड चलाने का राइट्स नहीं होगा तो ये बंदा काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये बाद में देंगे आगे, अभी हमें हाँ अभी इससे लॉग इन करें, यहाँ पे वो डालोगे ना सिंपली पासवर्ड असाइन किया था, हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? किसी दिन खराब नहीं बोला बस आप करके देख लीजिए, जनरल नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको कैंसिल कर दो, उसको फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके अब इधर देखो ls कमांड क्यों यूज करता है, ls क्या करता है, लिस्ट करता है, चाहे फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो, ये क्या करेगा लॉन्ग ls के साथ में सिंपली लिस्ट करता है, ls के साथ में -n लगाता है तो क्या करता है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में डेटा को रीड कराता है, ls के साथ में -a लगा होगा तो जो हिडन फाइल वगैरह हिडन फाइल या फोल्डर कुछ भी होगा आपके सिस्टम में सारे के सारे क्या करेगा वो लिस्ट करेगा, ठीक है। ls के साथ में -r कैप में लगाते हैं, सब किसी डायरेक्टरी के अंदर रिकर्सिवली क्या करता है, सब डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी डेटा होगा सबको सब क्या करेगा लिस्ट आउट कर देगा, ये वाला कमांड चलाओ स्टैटिक ls लिखो और इंटर करो, ठीक है। ls के साथ में ये लगाओ, कौन था चलो पार्टी देगा आज तुम, आज तुम्हारा नाम क्या है, जसप्रीत क्या नाम है तुम्हारा, दिलराज, आज पार्टी देगा सबको। ls कमांड चलाते तो क्या करता है ये लिस्ट करता है, ls के साथ में हम क्या लगा सकते हैं -l लगाते हैं तो क्या करता है ये लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट क्या करता है डेटा को रीड कराता है, ठीक है। अब ls के साथ में -a लगाओ, जो डॉट वाला फोल्डर दिख रहा है सारे के सारे जितने भी डॉट वाला फाइल दिख रहा है
स्टार्टिंग में फाइल का नेम क्या क्या दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, सारे के सारे क्या है, हिडन फाइल है, ये सारे के सारे क्या है, हिडन फाइल। हिडन फाइल बनाते हैं कैसे, टच का तो स्टार्टिंग ये ऊपर आगे टोटल 4 क्यों दिखा रहा है ये, तुम्हारे कितना दिखा, ये तो टोटल 24 दिखा रहा है, मेरा 4 दिखा रहा है। तो टच कमांड चलाओ और एक डॉट लगाओ, एक फाइल बनाओ, किसके नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे। एलएस करो, देखो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला फाइल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एलएस करो और हाइफन ए लगाओ। अब देखो सिक्योरिटी वाला फाइल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हिडन हो गया था। कोई भी फाइल हो चाहे फोल्डर हो, अगर आपको फोल्डर बनाना है mkdir करोगे, डॉट लगाओगे और कुछ भी फोल्डर का नाम दे दो, ऐसे रैंडम मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। एलएस करके देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है इस नाम के कोई फोल्डर, एलएस करो हाइफन ए लगाओ। अब देखो यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है इसके नाम पे, ये मैंने एक फोल्डर बनाया था अभी, ये फाइल बनाया था, समझ में आया डिफरेंस। जहाँ पे स्टार्टिंग में डॉट होगा वो सारे के सारे हिडन फाइल है, जो फोल्डर होगा फोल्डर भी आप बना सकते हो। देखने के लिए हम क्या करते हैं, एलएस लगाओ ए लगाओ, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। अब एलएस करो हाइफन आर लगाओ, कैप में स्लैश होम करो, सबके सब होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डेटा होगा सारे के सारे क्या करेगा, वो लिस्ट कर देगा। दिखा दिया क्या कमांड बोलिए, एलएस करो हाइफन आर लगाओ, सीडी करो, बाहर निकलो आप पहले यहाँ से, और इसको कौन सा ताजा बना करो, इसको तो हाँ वेरी गुड, सही है। एलएस करो, सीडी करो पहले सर, आप सिंपल सीडी कमांड चलाओ, इंटर करो, सिंपल सीडी, वेरी गुड, इंटर कर लीजिए। हाँ अब मेरे को नहीं पता है कि होम डाटा में कितना डेटा है, मेरे को यहीं से चेक करना है कि होम डाटा में कौन कौन सा डेटा, किस डेटा के अंदर क्या क्या फाइल रखा हुआ है, पूरा इन्फॉर्मेशन ना। एलएस सेल में हाइफन आर लगाओ कैप में और स्पेस दो, और वो होम डाटा के लोकेशन स्लैश होम कर दो। ये दिखा रहा है कि अब देखो होम डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल फोल्डर बना हुआ, उस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल है, ये डॉक्यूमेंट नाम का फाइल है, फोल्डर है, फाइल है, सारे सारे। अब देखो सिक्योरिटी नाम भी यहाँ पे बहुत सारा काम किया हुआ है, ये मेंटर करता है, ये सारे सब मेरे को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ा, मैंने बाहर से जाके मैंने चेक कर लिया कि उस फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर कर रखा है। क्लियर है यहाँ पे, फोन चलाना बंद करेगा, कल से फोन ना स्विच ऑफ करेगा सबके साथ। कुछ और देख रहा था, सर फाइन लगा दो, फाइन 10,000 का। हाइपन आर यूज करते हैं। ओके एलएस समझ में आया। एलएस के साथ में हाइफन एल करते हैं तो क्या करता है, लॉन्ग लिस्टिंग करता है। एलएस के साथ में हाइफन ए लगाओगे तो लिस्ट करता है। आप एलएस के साथ में क्या कर सकते हो, एल ए भी लगा सकते हो, तो ये क्या करेगा, सारे फाइल को लॉन्ग लिस्टिंग करता है, चाहे हिडन फाइल हो चाहे नॉर्मल फाइल हो, सबको क्या करेगा, ये लॉन्ग लिस्टिंग करेगा। लॉन्ग लिस्टिंग, कान ठीक करा तो, कान और आंख दोनों ठीक करा, बता रहा मैं। होम लगाओगे, होम का मुझे नहीं पता होम के अंदर कितना सारे डेटा है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, हाइफन आर लगाते हैं, रिकर्सिवली डेटा को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटर करा मैंने, देखो होम डाटा के अंदर कितने सारे फाइल है। अब देखो अभी ना, अभी शुरू से समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या चीजें हो रहा है, कि मुझे नहीं पता है इसके अंदर कौन कौन सा फोल्डर है, कौन कौन सा फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है, मुझे नहीं पता। मैं क्री वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा रहा यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता है, पर यहाँ पे दिए, अरे ये समझा रहा हूँ यार भाई, लॉन्ग लिस्ट रिकर्सिव पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे,
हाइफन हाइफन एल लगाते तो क्या लिखा है यहाँ पे? लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट डर गया भाई। नीचे ना आपको सिर्फ ट्री पता चलेगा, इसमें पता लगेगा कब फोल्डर बना है, किस टाइम पे बना और उसका साइज क्या है। तो जब अपन क्या करते हैं, हाइफन आर लगाते हैं, कहाँ पे देखना है मेरे को? होम के अंदर। होम के अंदर देखो कितना सारा फोल्डर है, स्टूडेंट है, ये सारे के सारे टेक्स्ट फाइल है। अब देखो साइबर के अंदर क्या है, सिक्योरिटी नाम का फोल्डर है। अब सिक्योरिटी के अंदर कितना डेटा है? इतना डेटा है। उसके अंदर क्या है? टेस्ट फाइल बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है। इतना हो जाएगा। उसके अंदर देखो टेस्ट के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है, ये सारे फाइल रखा हुआ है। टेस्ट के अंदर सारे डेटा रखा है। अब देखो स्टूडेंट के अंदर ना दो फोल्डर और भी है, कौन सा? डेटा और लिनिस कमांड करके। अब डेटा के अंदर ना एक टेस्ट नाम का फाइल भी है, फोल्डर है। ठीक है। अब देखो लिनिस कमांड के अंदर क्या क्या चीजें रखा है। हाँ, अब लिनिक्स कमांड के अंदर इतना फोल्डर बना हुआ है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे नहीं पता था कि वहां पे क्या है, लेकिन देखो साइबर 1 भी है लिनिक्स कमांड के अंदर, साइबर 1 से लेकर 2 है, ये सारे फोल्डर है। अब फिर से स्टूडेंट पे आया, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज रखा है, होम के अंदर आया है यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर टेस्ट फाइल है, टेस्ट के अंदर क्या है? लिनिक्स कमांड वाला फाइल है। अब लिनिक्स कमांड वाला फाइल के अंदर भी ये स्टूडेंट है, यहाँ पे एडमिन है। एडमिन के अंदर देखो क्या क्या चीज रखा है, एडमिन 1 है। ठीक है। उसके अंदर डेटा भी रखा है, टेस्ट है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी 1 2 3, ये सारे के सारे फाइल क्या कर रखा है? क्रिएट हो रखा है। ये सारे फाइल कहाँ पे है? इस फोल्डर के अंदर है। इसके अंदर लिनक्स कमांड के अंदर। अब लिनक्स कमांड के अंदर फिर से देखो स्टूडेंट नाम का भी, जो स्टूडेंट नाम का फोल्डर है उसके अंदर भी वापस क्या है? लिनक्स वाला कमांड है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था कमांड मूव करना, अभी दूसरा वाला बैच में, जब तुम्हारे इसके बाद में एक बैच होता है ना 3 से 5 पहले, 12 से 2 पहले, तो उसमें मैंने ये सब चीजें प्रैक्टिस कराया था, तो इसीलिए उनका डेटा रखा होगा यहाँ पे। तो देखो मेरे को सारे डेटा रीड करा दिया। अभी तुम्हें जानना है कि एलएस करता हूं मैं यहाँ पे और हाइफन आर लगाता हूँ, किसको? स्लैश के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है। तो स्लैश वाला फोल्डर का डाल दो, देखो स्लैश वाला फोल्डर के अंदर क्या है, इतना सारा डेटा रखा हुआ है। अगर मैं मिनी वैच भी करता हूँ तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन ये वाला कमांड चला के देखो। हाँ, रोके ना क्यों? पहले देख तो लो उसके अंदर डेटा क्या है। कंट्रोल+C प्रेस करते ना, हो रहा। अब बताओ। गुड। हुआ? क्यों नहीं हुआ? एलएस के साथ में एलएस लगाओ। और अब हाँ, वेरी गुड, गुड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन जो नहीं समझ में है, एलएस के साथ में एल क्यों लगाते हैं, ए क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें। अब देखो एलएस के साथ में और क्या चीज यूज कर सकते हो यहाँ पे। एलएस किया, हाइफन एल आई करो, आई लगाओगे तो क्या आता है? इसका आइनोड नंबर आता है। इसका एक, हर एक फाइल के एक यूनिक नंबर होता है, ध्यान रखना। सिस्टम कभी भी सिमिलर फाइल का नेम वो नंबर नहीं बनाता है, वो पहचानेगा नहीं। सबका क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो स्कूल में, सबका एक यूनिक नंबर मिलता है, तो फोन नंबर वगैरह भी सबका एक यूनिक नंबर मिलता है। सेम नंबर होता है किसी दो बंदे के पास में कभी भी, कोई ना कोई एक डिजिट डेफिनेटली चेंज होगा। इस नंबर को क्या बोलते आइनोड नंबर बोलता है। हैं? आइनोड, आइनोड। लॉन्ग लिस्टिंग के लिए अभी तो बताया था, नोट्स बनाया, अभी चेक करूंगा मैं कब। ये मुझे ये देखना था, इसके लिए मैंने क्या लगाया था, यहाँ पे आई लगाया था। अगर आप सिंपली आई लगाते हैं यहाँ पे, तो हर एक फाइल का ने एक इंडेक्स नंबर होता है। अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे आगे। एच भी लगा सकते हो, अगर एच भी लगाना तो एच लगा दो यहाँ पे, तो भी क्या करेगा? लिस्ट करेगा। एल के साथ में, एल एस के साथ में क्या लगा सकते हो? टी लगा सकते हो। जो फाइल होगा वो स्टार्टिंग में दिखेगा, जो फाइल, जो नया फाइल होगा वो स्टार्टिंग में दिखेगा, जो ऑलरेडी ओल्ड फाइल होगा वो राइट साइड में दिखेगा। रिकर्सिवली देखा था।
सर ये आईनोड नंबर देता कौन है, मतलब बाय डिफॉल्ट है या फिर मैनुअली? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट होता है। अभी आपका जो दूसरा टॉपिक होता है लिंक काउंट वगैरह, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होता है। ये नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल फाइल है या डुप्लीकेट फाइल है। तो कोई सर इसकी चीज कोई की लिमिट, डिफाइंड कॉपी बना सकता है ना। सर क्या इसकी कह कोई लिमिट होती है अभी इतने आईनोड नंबर होंगे या फिर जितने मर्जी? नहीं नहीं, जितने बार जितने फाइल बनेगा उसका सबका एक यूनिक आईडी मिलेगा सबको। ओके। कितना हो गया? ये समझ में आता है क्या बोलते हैं हम इसको? टिल्ड का साइन बोलते हैं। ठीक है। ये कौन सा साइन होता है? टिल्ड का साइन होता है ये। ठीक है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, सपोज मानते हैं कि मैं सीडी करता हूँ, स्लैश होम में जाता हूँ, होम के अंदर साइबर है, साइबर के अंदर सिक्योरिटी वाला फाइल है, सिक्योरिटी के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है। यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे जानना है कि होम डाटा पे कितने सारे डेटा रखा हुआ है। मैं देखो करंटली कहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं टेस्ट नाम के फोल्डर में। मुझे जानना है कि होम के फोल्डर के अंदर क्या डेटा रखा हुआ है। एलएस किया मैंने, और शिफ्ट के साथ में बिल्कुल टॉप पे ना, और ये वाला साइन बना होगा वन के बगल में आपके लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। देखो होम डाटा पे कितना डेटा रखा हुआ है, इतना डेटा रखा है। अब उसने मेरे को दूसरा लोकेशन दिया, सीडी वेयर के अंदर गया था। ठीक है, तो वेयर के अंदर चले जाते हैं। और सीडी क्या, वेयर के अंदर गया, लॉग्स नाम का फोल्डर है, वहां पर जाते हैं। पीडब्ल्यूडी कमांड चला के चेक करो, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी, लॉग्स में। मुझे क्या देखना था कि होम डायरेक्टरी पे कितना सारा डेटा रखा हुआ है, लिस्ट कर दिया। अगर मैंने हाइफन एल नहीं लगाता, सिंपल एलएस करता, देखो होम डायरेक्टरी पे इतना डेटा रखा हुआ है, टिल्ड के साइन। नहीं नहीं, उसके नीचे एस्केप के नीचे वाला बटन होगा, शिफ्ट के साथ में प्रेस करेगा तो आ जाएगा। वाह, ये डेटा है, गुड है। डेटा है। होम डायरेक्टरी के सारे डेटा दिखाएगा। अब देख तू कितना शांति से पढ़ रहा है आज। कितना हो जाएगा? मैंने इतना काम किया, हो जाएगा। कोई है जो ये नहीं समझ में आया किसी को भी, तो मैं दोबारा बताता हूँ। आ गया सर, आ गया। ओके, तो यहाँ से नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? टिल्ड का साइन बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप होम डाटा पे काम कर रहे होंगे ना, ये वाला साइन को क्या बोलते हैं हम? ये साइन आता है यहाँ पे, ये होम डाटा को डिनोट करता है। आप किसी भी फोल्डर में काम कर रहे हो, अगर आपने ये वाला साइन असाइन यूज किया वहां पे सीडी के साथ में, तो सीधा कहाँ ले जाएगा वो? होम डाटा पे ले जाएगा। अब मेरे को जानना है कि होम डाटा पे कितने सारे फाइल हैं। मैं कहीं दूसरी डाटा में जाता हूँ कि साइबर है, साइबर के अंदर सिक्योरिटी नाम का फोल्डर है, सिक्योरिटी के अंदर टेस्ट है। यहाँ पे देखो ये सब कुछ फाइल है, यहाँ पे ये सारे फोल्डर है, नहीं है? अभी देखो मैं किस में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नेम आ रहा होगा ना करेंटली जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसका नेम क्या करता है यहाँ पे प्रिंट करता है। ये जो साइन होता है ना, हम इसको टिल्ड का साइन बोलते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, और सपोज मानते हैं मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को जानना है कि टिल्ड के साइन पे कितना फाइल और फोल्डर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ में ये वन के बगल में आता है ना टिल्ड का साइन होगा, उसको प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। देखो अब वहां पे जो भी डेटा लिखा था वो सारे के सारे क्या कर रहा है, लिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? एक बार प्रैक्टिकली करके देखो एक बार। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वेयर के अंदर जग गया था। वेयर लॉग्स नाम के फोल्डर है, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में है। वहां पे जाके इसने क्या किया था, ये वाला साइन यूज किया था, लिस्ट किया था। अब देखो ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ में आया? एक बार प्रैक्टिकली करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये कमांड चाहो तो नोट डाउन कर लो इतना। हो गया? बैंक हो गया? आप लोगों का हो गया?
आपको आ रहा है सब समझ में? सीडी कमांड समझ में आता है? अब सीडी कमांड क्या करता है कि आपने जो प्रीवियसली डायरेक्टरी पे पहले गया था, सीडी के साथ में आप हाइफन लगाओगे तो डायरेक्टरी पे क्या करेगा, उस डायरेक्टरी पे आपको ले जाएगा। सीडी कमांड के साथ में क्या लगाते हो, हाइफन ये वाला साइन लगाते हो, तो क्या करेगा, जो प्रीवियसली डायरेक्टरी पे आप पहले गए थे उस डायरेक्टरी पे क्या करेगा, वो रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखो दिखाते हैं। अभी मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, ठीक है। पहले कहाँ पे काम कर रहा था मैं, टेस्ट वाला फोल्डर में कर रहा था, सीडी करा, हाइफन का साइन लगा, कहाँ पे ले गया मेरे को वापस, ये इसी फाइल पे ले गया। देखो सीडी करते हो और सिंपली डॉट लगाते हो, जिस डाटे पे आप काम कर रहे हो उसी डाटे पे रहोगे। सीडी करते हो, डॉट डॉट लगाते हो, तो एक डाटे क्या करेगा, ये पीछे ले जाएगा। सीडी करना, डॉट डॉट लगाना, स्लैश लगाते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं, तो क्या करेगा, ये दो डाटे पीछे ले जाएगा, दो स्टेप क्या ले जाएगा, ये पीछे ले जाएगा। कहाँ पे आ गया, ये होम पे आ गया। अभी दो डाटे पीछे क्यों है, साइबर है, साइबर के अंदर सिक्योरिटी था, दो डाटे हो गया। अगर मैंने सिंपली सीडी करता यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्या ले जाएगा, ये बिल्कुल ही बाहर ले जाएगा। क्या कह रहे हो, एक बार चला दो, क्या चला दूं? ईडी कमांड के ईडी कमांड के चला देंगे, कमांड को टाइप करने बंद हो जाएगा। कहाँ बंद हो रहा है, सीडी और डॉट डॉट टर्मिनल के अंदर ईडी डॉट स्लैश में आ गया। बूट के अंदर आ खाली डायरेक्टरी चेंज मतलब कुछ बता तो सही, मतलब कहना क्या चाहता है। ऐसे मैंने किया टर्मिनल हो गया। अरे तो एग्जिट कमांड चलाएगा तब होगा। हाँ बिल्कुल, इतना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ठीक है। सीडी कमांड चलाना सीख लिया, देखो यही लिखा है यहाँ पे, चला लो भाई। दरवाजा खोल दे, थोड़ा गर्मी लग रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन का आंसर दो, फिर चलो। हेलो कौन है ये, इसकी मीटिंग खत्म नहीं हो रही है। और नाम क्या है, आमिर, क्या करते हो तुम, इसके अलावा क्या करता है, कॉलेज हो गया, शांति से पढ़ने के लिए क्या लेगा। अरे सर पूछा था वो फाइल के गुजरात से पूछा था, कमांड करता है वो। तेरे क्यों बता रहा था, तेरे को खुद नहीं आता है, कंफ्यूज हो गया था वो डॉट में, क्यों कंफ्यूज हुआ था। हो गया कंफ्यूज है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। बी अरे क्या आएगा, ठीक है, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, ठीक है, इसका बताओ, वेरी गुड। तो केवल क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या आएगा, यूजर हेलो टच सीडी साइन हेलो वर्ल्ड डॉट आई हो देखिए सर बी होगा, बी होगा सर, क्या होगा, बी। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि करंटली डाटा पे काम करना है, ये बताओ, सीडी ठीक है, इसका सीडी हाई सही था, सीडी वाला भी सही था, पीडब्ल्यू कमांड। कौन है यार ये, अमन, क्या हो गया भाई अमन, हेलो हेलो अमन, आवाज आ रहा है आपको, हेलो, ये भी सही था, यस सर हेलो।
भाई तू जा रहा है आ रहा है सब ठीक है? सर वाईफाई दिक्कत कर रहा है, पता नहीं है, मैंने फोन से ज्वाइन करा है। हेलो। ठीक है, हाँ हाँ बताओ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके, ये समझ में आया, ये भी समझ में आ गया, ये भी सही था। इसने कुछ और बोला, ये बोला था, ये सही बोला था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। गुड। टीडी हाइपन वाला गलत। होम डायरेक्टरी डिनोट करता है ना, ये होम डायरेक्टरी का साइन होता है, टिल्ड का साइन, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, अब अभी तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया? अब हम क्या सीखेंगे, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज सीखोगे, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कॉपी कैसे करते हैं, और क्या सीखोगे इसके अंदर, मूव कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, ये वाला हेडिंग टाइप करो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। हम क्या करेंगे, एमकेडीआर किस लिए यूज करते हैं, फोल्डर क्रिएट करने के लिए, जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, उसको हम फोल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोल्डर और डायरेक्टरी क्या है, एक ही चीज है। फोल्डर वैसे क्रिएट करना आता है, कमांड बताओ। वेरी गुड। अगर मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना है तो सेमीकोलन तो नहीं था वहां पे कुछ। तो विदाउट सेमीकोलन हो सकता है, कोई करने के बाद ना। चलो कोई नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को क्या करना है, फोल्डर बनाना है, एमकेडीआर करते हैं, और एक फोल्डर बनाते हैं किसके नाम पे, डेटा के नाम पे। एलएस करो, अपने आप को म्यूट कर लेना, जिसका उधर ना बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, तो प्लीज। हाँ, क्या नाम है, ठीक है, एक फोल्डर बन गया किसके नाम पे, डेटा के नाम पे। सीडी करो, डेटा के अंदर जाओ। अब मुझे जो भी काम करना है डेटा वाले फोल्डर में करना है अभी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एमकेडीआर करते हैं और फोल्डर बनाते हैं किसके नाम पे, फोल्डर बनाते हैं, एडमिन करो और इस पे दो, एडमिन 1 करो, इस पे दे देना, एडमिन 2 कर देना। एलएस करके देखो, अभी मेरे को बनाने के लिए कोई एरर आया था यहाँ पे। ये सिंपल तरीका है फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, जो जिसको हम फोल्डर बोलो या डायरेक्टरी बोलो, सेम चीज है। या तो हम, अगर मेरे को मल्टीपल फोल्डर बनाना है अलग अलग नाम से, या तो मैं स्पेस दे के बना सकता हूँ, तो बना नहीं देगा। अगर मैं स्पेस नहीं देता हूँ, अगर मेरे को अगर रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल फोल्डर चाहिए अलग अलग नाम से, या तो आप स्पेस दो या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाओ। अगर आप स्पेस नहीं देते यहाँ पे, अलग अलग फोल्डर चाहिए अलग अलग नाम पे, सपोज मानते हैं कि मैंने अल्फाबेट का नाम पे कर देता हूँ, ए किया मैंने कोमा लगाया, डी किया कोमा लगाया, एफ किया कोमा लगाया, जी किया कोमा लगाया, एच किया कोमा लगाया, जे किया और कोमा लगाया, के किया। मैं चाहता हूँ अलग अलग अल्फाबेट के नाम पे क्या करे मेरे लिए, फोल्डर बनाए, फोल्डर का नाम है। या तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, तो क्या करेगा वो, फोल्डर बना देगा आपके लिए। ठीक है, ये देखो बना दिया, बना दिया ना। देखो सिंपल तरीका, एक दो फोल्डर बनाना है तो ऐसे कर लो, या फिर आप चाहते हो कि मल्टीपल फोल्डर बनाना है। एक तरीका और है फोल्डर बनाने का कि एमकेडीआर करता हूं और मेरे को किसके नाम पे फोल्डर चाहिए, साइबर के नाम पे फोल्डर चाहिए मेरे को। कितना, एक ही नाम से मेरे को करीब 1000 फोल्डर चाहिए। 1000 लगा दो, करली बेसिस लगा दो। ये क्या करेगा, एक ही नाम पे इतने सारे फोल्डर क्या करेगा वो, क्रिएट कर देगा। एलएस करके देखो यहाँ पे, इतना फोल्डर क्रिएट कर दिया उसने मेरे लिए। ओके, अगर आपको सिंपली नंबर ही चाहिए, कुछ न कुछ अल्फाबेट चाहिए, सपोज मानते हैं कि मैंने क्या लिखा, एस से नाम से कुछ सीरीज से फोल्डर बनाना है मेरे को, वो सीरीज यही उठाएगा एच वाले। देखो बना दिया उसने, H1 H2 H3 इस तरह से। अब
यहाँ पे बताओ इतना हो जाएगा। बेसिक कमांड है ये। अगर आपको मल्टीपल टाइम, देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो आपको सारे तरीके पता होना चाहिए काम करने का। जरूरी नहीं है कि किसी एक पे रिलायबल नहीं रह सकते आप चीजें को, ठीक है। हो सकता है कि आपको मल्टीपल तरीके से फोल्डर बनाने हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन किया मेरे को 1000 फोल्डर बनाने एक ही नाम से, तो कैसे करोगे? फिर कुछ अल्फाबेट डालना है तो वो बना सकते हो। आप चाहते हो मेरे को अल्फाबेट डाल के बनाना है यहाँ पे, ये क्या करेगा? वो अल्फाबेट उठाना चाहिए। उठाया नहीं उठाया? नहीं उठाया? पीछे आ तो रही है थोड़ी बहुत। सर आपने सिंगल बना दिया, डॉट डॉट ट्रिपल नहीं आएगा ना, डबल डॉट आएगा बीच में। हाँ इधर डबल डॉट अब बनेगा। हाँ देखो बन दिया, बना दिया ना उसने, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि नंबर लगाना है, नंबर लगा। आप चाहते हो एक ही नाम से फाइल बनाना है। इतना समझ में आया सिंपली फाइल कैसे बनाते हैं। एक दूसरा तरीका और है, कितना हो जाएगा? हो गया, ठीक है। कार्तिक कौन है? हाँ? कार्तिक है कोई? अरे उसका मैसेज आ रहा है यार। ओके। ओके, कनेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रहा था क्या आप लोगों को? बैच, हेलो, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं, बैच नहीं ज्वाइन करने में नो दिक्कत सर, हो रहा था क्या? नहीं सर नहीं। नो सर, नहीं सर। ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। नो सर। क्योंकि एक बच्चे का मैसेज आया यहाँ पे। सर उसका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टिव बनाना आ जाएगा। और यहाँ पे ना बहुत सारे डायरेक्टिव है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इसको इरेज करना। हेलो, इधर देखो। हाँ, अगर तुम्हें पूरा फोल्डर के अंदर का डेटा इरेज करना है एक साथ ही, तो क्या करोगे? वाइल्ड कार्ड की एंट्री लगाओगे। अब तुम चाहते हो कि मेरे को सिर्फ सीक्वेंस में डिलीट करना है, सिंपल ये वाला फोल्डर ही डिलीट करना है। कौन सा वाला? ये जो बना हुआ है। यहाँ पे सिंपल एक कमांड चलाओगे RMDR वाले। ये क्या करेगा? सिक्योरिटी नाम के जितने फोल्डर थे सारे के सारे क्या करेगा? डिलीट कर देगा। RMDR कमांड क्या करता है? जिस डायरेक्टरी के अंदर डेटा नहीं होगा बस उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। जिस डायरेक्टरी के अंदर डेटा होगा उसको क्या करेगा? वो रिमूव नहीं करेगा, ध्यान रखना। जिसके अंदर डेटा होगा उसको रिमूव नहीं करता RMDR कमांड। वो हम आगे सीखेंगे। नहीं नहीं, वो भी बताते हैं कि उसको कैसे इरेज करते हैं, वो भी दिखा रहे हैं। और हमें MKDR जितनी भी फाइल है वो सारी रेस करनी है सर। सारे हटाना है। हाँ सारी जितनी भी RM करो, -RF करो और स्टार लगा दो। ये तभी यूज करना जब आप 100% श्योर हो कि ये डेटा नहीं चाहिए।
नहीं तो तुम्हारे सिस्टम की वो क्या करेगा, वो जो बचा खुचा डेटा होगा सभी हटा देगा वो। अब कंप्लीट पूरा हटा देगा। हम्म। इससे हमने डेटा उड़ाया है, दो ने आ गया, मजे करो फिर नया ओएस डालो। कंपनी में छोड़ गया हो कब चला गया। सही कह रहा है। तब क्या होता है ना, जब नोटिस पीरियड में होता हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें वो ना एक्सेस धीरे धीरे डिनाई कर देता है जब नोटिस पीरियड में होते हो तो तुम्हारे। वैसे कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है नोटिस पीरियड, आई थिंक डिपेंड करता है आपके नोट वो जो आपकी नोटिस पीरियड का डेट कितने टाइम के लिए, कितने दिन के लिए। अब 3 महीने यहाँ पे भी कर दिया, मेरा थोड़ा कम था, मेरा था भी चला जा, इनकी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हें चीजें नहीं मिलता है, ये रियलिटी है। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी वगैरह मिलता है सारे के सारे क्वालिफाइड है तो हर एक चीज कर ले।
तुम्हें फैकल्टी जितने भी मिलेगा ना, सबके सब ढंग के मिलेगा, जिनको चीजें आता है काम करना। वो ऐसे बंदे नहीं मिलेगा तुम्हें पढ़ाने के लिए जिनको बहुत सारी चीजें नहीं आता है। उनको सब कुछ आता है, बट वो वही पढ़ाता है जो उनको लिए जिनको असाइन किया गया। तो तुम पढ़ रहे हो, ऑलरेडी पढ़ लिया सब कुछ। थोड़ा आगे जाता है सीधा, वो पहले बोलता है कि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, उसके बाद ये आप पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट क्रिएट करना हो गया। अब देखो mkdir करो, dir1 बनाओ, /dir2 बनाओ, /dir3 बनाओ, /dir4 बनाओ, /dir5 बनाओ, /dir6 बना दो। देखो यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या बोल रहा है, एरर आ रहा है एक। मैं चाहता हूं एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर क्या करूं, बनाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एरर आ रहा है, कैन नॉट बी क्रिएट करके आ रहा होगा। यहाँ पे एरो वाला की यूज करोगे, वापस आ गए ये वाला। यहाँ पे क्या करोगे, एक ऑप्शन यूज करोगे, कौन सा, पी लगाते हैं पेरेंट के लिए, बी लगाते हैं बरबोजली के लिए। बरबोजली आप चाहते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्टरी बने वो डिस्प्ले पे प्रिंट करे, तो बी लगाओगे। ये एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे -p लगाते हैं। एंटर करोगे, देखो एक फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी 1 के अंदर 2 बनाया, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4, 4 के अंदर 5, 5 के अंदर 6 बनाया। डायरेक्टरी बनाने का कमांड। जब मैंने सिंपली यहाँ पे कोई ऑप्शन यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या एरर आया था, ये क्या बोल रहा था, कैन नॉट बी क्रिएट डायरेक्टरी आया था ना, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो मेरे को क्या यूज किया, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन यूज किया, पी लगाते हैं पेरेंट के लिए, बी फॉर बरबोजली। ये जो प्रिंट करा रहा हूं मैं, ये किसके थ्रू करा रहा हूँ, यहाँ पे ये बी जो यूज कर रहा है इसके थ्रू करा रहा हूँ मैं। ठीक है, हो जाएगा, एक बार करके देखो। अब बताओ मैं हुआ, फोन चला रहा है। हो गया, वेरी गुड। आप बताओ, समझ में आ रहा, कर लेगा। आप बताओ, आपका नाम क्या है, जयन। जयन, ये वो वाला गाना, फिल्म वाला गाना नहीं था वही है। सर मैंने शेयर किया आपको। सर जो हमने डायरेक्ट कमांड चलाई थी LKDR क्योंकि आप नहीं बना सकते ना, स्पेस नहीं करेंगे तभी बनाने देंगे। हाँ, मैं चाहता था एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ ठीक है। ठीक है, अभी ये मैंने कर दिया, हम कंट्रोल ऑन ही करता हूं, टर्मिनल ओपन है। आराम से करना। पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए होता है, वी वर्बोज के लिए होता है। मतलब जो भी प्रीवियस में दिखाएगा डायरेक्टली बाय डायरेक्टली क्रिएट किया तो इसमें अगर वर्बोज भी लगाओगे तो इसमें डायरेक्टली क्रिएट करके देता कहां से आता है, घर से आया था, ये बिलियन लोग के घर से आया। ऊपर देखा नाम देखा सबसे ये बात में काम था, तो सुनो सुनो साथ में टीम हो गया उसका कहां से आता है।
हंसी बात अच्छी बात है आवाज नहीं आनी चाहिए किसी का फालतू में नहीं आने चाहिए। अब इतना हुआ कि नहीं बताओ भाई तुम लोग बच्चे नहीं हो यार 18 साल से ज्यादा बड़ा कोई बिगड़ हो जाते करियर ऑप्शन कमांड याद है कमांड नाबालिग है इधर देखो ये समझ में आया एलएस करके हाँ बताओ। देखो एक ही फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे ट्री कमांड चलाओ। क्या चलाओगे ट्री कमांड। ये देखो कैसे फोल्डर बना है समझ में आया अभी। और आयुष अपने बैग में चार्जर रखो और अपना सामान हमेशा अप टू डेट रखो ठीक है। हो गया। आप बताओ मयंक जी तुम बताओ। विकी क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या आमिर आमिर वाला है आमिर या आमिर वाला आमिर आमिर खान वाला आमिर। अच्छा आमिर खान की रील बहुत वायरल हो रहा था बीच में वो मांगने वाला बना था अभी। आओ किसी ने पहचाना नहीं उसका। अब देखिए यहाँ पे मैन करते हैं और MKDR करते हैं। इधर देखो मैं यहाँ पे PB क्यों यूज कर रहा हूँ कुछ न कुछ रीजन है यहाँ पे। जब मैंने पहली बार यूज किया था तो यहाँ पे क्या कर रहा था कैनॉट डायरेक्टली क्रिएट नहीं करने दिया था इसीलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे P लगाते हैं पेरेंट के लिए। आप चाहते हो जो डायरेक्टली आपने बनाया है वो सामने क्या करे डिस्प्ले प्रिंट करे तो यहाँ पे क्या लगाओगे P यूज करो। क्या करते हैं वर्बली मोड में क्या करते हैं प्रिंट करा देता है आपको। मेरे को जानना है कि मेरे को नहीं पता फॉर एग्जांपल मैं जीरो नॉलेज है मेरे को नहीं पता पर मेरे को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसके रिलेटेड MKDR से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे MKDR क्या करते हैं मेक डायरेक्टली यूज करता है। यहाँ पे देखो P लगाते हैं पेरेंट के लिए V लगाते हैं वर्बली क्या करता है मैसेज प्रिंट कराता है आपको डिस्प्ले पे। Z भी लगा सकते हैं इसी लैंग्वेज सिक्योरिटी के लिए। आगे पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ। तो कभी भी चीजें समझ में नहीं आता है उसका मैनुअल पेज रीड करो। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना वो बहुत अच्छे से समझाया होता है किसी भी चीज के बारे में। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया डायरेक्टली बनाना सीखिए। यहाँ तक किसी को सवाल है फोल्डर बनाने से रिलेटेड हो जाएगा ठीक है। अब ये वाला हेडिंग डालो फोल्डर को कॉपी कैसे करता है। फोल्डर को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं CP कमांड यूज करेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर के दूसरी लोकेशन कई बार होता है ना डेटा मेरे को कॉपी करना है विंडो फाइल के अंदर विंडो मशीन में करते हो ना आप लोग राइट क्लिक करते हो कॉपी का ऑप्शन आता है। अगर मुझे कमांड लाइन से करना है ग्राफिकली 90% सबको आ रहा होगा पर 10% ऐसे होगा जो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको विंडो मशीन चलाना आता है वो कॉपी करना उसको आ रहा होगा कॉपी मूव करना कैसे करता है। अगर मुझे कमांड लाइन के थ्रू करना है अगर मेरे को ये सब नहीं करना ग्राफिकली करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊंगा यहाँ पे जाऊंगा फाइल्स में। अगर मुझे इस डेटा को कॉपी करना है कहाँ पे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी किया मेरे को डेस्कटॉप में रखना तो मैं क्या करूंगा डेस्कटॉप में पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे चला गया। ग्राफिकली ऐसे काम करता है हमारा
मुझे क्या सिखाना है आपको, कमांड लाइन के थ्रू सिखाना है कि मेरे को कॉपी करना है डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अब डेटा का लोकेशन देखते हैं कि मैं काम कहाँ पे कर रहा, पीडब्ल्यूडी कमांड चला के देखो कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। रूट के अंदर डेटा रखा हुआ है, कहाँ पे है, इस फोल्डर को मेरे को कॉपी करना है कहीं और पे, या सपोज मान इस फोल्डर के अंदर के ये वाला 2 फोल्डर है, इसको कॉपी करना है कहाँ पे, होम के अंदर कॉपी करना। होम के अंदर देखो ये वाला फोल्डर है कोई DR123 या DR करके कोई फोल्डर है यहाँ पे होम डायरेक्टरी में, नहीं है। CD करता यहाँ पे बाहर आता, तो मैं कहाँ यहाँ पे बिल्कुल ही बाहर आ गया है, तो CD करता हूँ, मैं डेटा में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फाइल रखा हुआ है, मेरे को कहाँ पे रखना, होम के अंदर रखना, ठीक है। तो CP क्या है, कमांड है। और पहले ls करो और देख लो कि आपका जो लोकेशन है फाइल का वो कहाँ पे रखा हुआ है, पूरा पाथ, उसका ऑनर कौन है, इसका रूट है। CP क्या है, कमांड है, स्लैश रूट लगाओगे, फाइल कहाँ पे रखा था, रूट के अंदर। फाइल का नाम क्या था, डेटा, डेटा के अंदर क्या है, DR। ये मेरा क्या है, सोर्स का एड्रेस, मेरे को कहाँ पे चाहिए, होम के अंदर चाहिए। देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये वाला, जब आप फोल्डर को कॉपी करते हो डायरेक्टरी को, तो यहाँ पे एक एरर आता है। यहाँ पे क्या यूज करोगे, ऑप्शन यूज करोगे, कौन सा, -R। कॉपी कर दिया। अब CD करोगे, होम में जाकर देख लो, यहाँ पे एक फोल्डर आ गया होगा DR करके, समझ में आया? लेकिन CD करके मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ मैं, फाइल नहीं है मेरे पास। जब फोल्डर कॉपी कर रहे थे यहाँ पे क्या आ रहा था, एक एरर आता है मेरे को। लेकिन हम अगर मैं फाइल बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला कमांड यूज कर लेना, वापस कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल ये वाला कमांड चलाया था। यहाँ पे क्या लिख देना, फाइल का नाम दे दो, क्या नाम था फाइल का, ये था, यहाँ पर कर दो। अब ls करो, -L करो, स्लैश होम करो, होम के अंदर लिस्ट करके देख लो, यहाँ पे cyber10 वाला फोल्डर आ गया, फाइल आ गया, समझ में आया? मेरे को इस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, होम के अंदर मैं बाहर से देख लिया मैंने। तो जब आप नॉर्मल CP कमांड यूज करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, एक एरर प्रिंट करता है, ये वाला। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज किए थे, यहाँ पे -R यूज किया था मैंने। जब आप ये वाला ऑप्शन यूज किया था, तो यहाँ पे कोई एरर आया, तो उसके बाद CD करके होम में जाओगे तो क्या करेगा, जो भी डाटा आपने बनाया था, देखो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है, तो यहाँ पे एरर नहीं आया था, राइट, समझ में आया? ये वाला जब आप -R लगाते हो फोल्डर के लिए होता है, ये क्या होता है मेरा, ये मेरा सोर्स का एड्रेस है जहां पे डेटा रखा हुआ है। ये क्या है मेरा, सोर्स का एड्रेस है। ये क्या है मेरा, डेस्टिनेशन का एड्रेस है। यहाँ पे जहां पे आपको फाइल रखा हुआ है, ये क्या होगा मेरा, सोर्स का एड्रेस। कहाँ पे चाहिए आपको, डेस्टिनेशन पे कहाँ पे चाहिए, होम डायरेक्टरी में चाहिए, TMP में चाहिए, कुछ भी चाहिए, XYZ जो भी फोल्डर का लोकेशन होगा, जहां पे पहला फाइल रखा होगा, पहले क्या करोगे, उसका लोकेशन मेंशन करना, जहां पे आपको फाइल डिलीवर करना है उसका लोकेशन बाद में एंटर करना है। यहाँ पे आप चाहते हैं इसी फाइल का नाम चेंजेस करना है मेरे को, यहाँ पे फाइल का नाम भी दे सकते हो आप, कुछ भी XYZ जो भी आपको कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फाइल असाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि एग्जैक्टली यही डेटा क्या करे, यहाँ पे रहे, यही नाम से फाइल क्या करे, होम डायरेक्टरी पे क्रिएट हो, तो क्या करेगा, DR नाम का ही फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है, समझ में आया? अब करके देखो फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं, आ गया था फिर कर लोगे, क्या करें, नीचे वाला दिखाएगा जो फाइल वाला कमांड थी। सर एक बार कमांड दिखा दो, उसको कमांड हाँ बताओ। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, तो डेटा पे भी रेडी कर सकता है। तो ये होम पे डालना है, तो होम में डालना डेटा। हेलो, हाँ जी, हेलो। सर अगर हमारे पास